गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो 13.1 एक्सरसाइज ये ओल्ड एनसीईआरटी की है और न्यू की ये 12.1 है, क्योंकि 11th चैप्टर आपका पूरा डिलीटेड है, इसलिए ये 12.1 होगी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें क्या बोला है, देखो एक कैप्सूल दिया है हमारे पास। कैप्सूल जो है कैसे बना है, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere। ये जो इतना सा पोर्शन है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है और कोने में इसके दो हेमिस्फीयर्स है। एंड द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, और पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल, और क्या इसका डायमीटर है 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले मैं इसका फिगर बना देती हूँ बच्चों। ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है। ओके, और फिर क्या बोला है कि इसके एंड में दो हेमिस्फीयर्स हैं, इस तरह से दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है इसमें। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये कुछ एक इस तरह की शेप बन जाती है, हेमिस्फेरिकल शेप में। ओके बच्चों, फिगर थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग अच्छी तरह से बनाना। ओके, और बच्चों क्या दिया है, इसकी एंटायर लेंथ दी है 14 mm। ओके, और क्या दिया है इसका डायमीटर, इसका डायमीटर है 5 mm। ओके बच्चों, फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तो प्लीज़ मैंने हाथ से बनाया है, आप लोग अच्छी तरह से बनाना इसकी शेप। लेकिन ये है कि समझ आ जाएगा आपको, ये हेमिस्फीयर्स हैं और ये सिलेंडर है। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ कैप्सूल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना। कैप्सूल 5 mm, रेडियस बना लेते हैं इसका। रेडियस ऑफ कैप्सूल हमारे पास हो जाएगा 5/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो 2.5 mm। ओके, उसके बाद है बच्चों, अब क्या दिया है हमें, एंटायर, मतलब एंटायर मीन्स टोटल, तो हम लिख सकते हैं इसको टोटल लिख लो, एंटायर लिख लो, टोटल। और क्या दिए, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है हमारे पास, टोटल लेंथ है 14 mm। ओके बच्चों, तो अब वैसे ही करना जैसे और क्वेश्चंस में दो फिगर होते हैं जब। अब हमें सिलेंड्रिकल पार्ट चाहिए, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो दो कोनों पे, इस सिलेंडर के दो कोनों पे ये जो हेमिस्फीयर लगे हैं, इनके रेडियस को हम माइनस कर लेंगे, और माइनस करके जो बचेगा वो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिलेंडर की हाइट। ओके, तो क्या है बच्चों, एंटायर है 14 mm माइनस एक कोने का रेडियस है 2.5 और दूसरे का भी है 2.5। तो जब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। और 2.5 को प्लस करते हैं तो 5 mm आता है, 14 में से 5 माइनस 9। तो बच्चों हमारे पास जो h है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, वो हमारे पास आ गई 9 mm। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इसमें भी दो, देखो सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर्स है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कितने हेमिस्फीयर्स है बच्चों, दो, 2 हेमिस्फीयर्स, एक इस वाले एंड का, एक इस वाले एंड का। ओके, 2 हेमिस्फीयर्स। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh और प्लस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, तो 2 है बच्चों, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। ओके, सो 2πrh प्लस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4πr²। अब देखो बच्चों कंबाइंड फिगर है, फिर दोबारा से कॉमन करेंगे। 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है, क्योंकि ये जो 4 है इसमें 2 भी तो है, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है, तो इसमें 2 भी आ रहा है, तो हम क्या कॉमन कर लेंगे 2πr। ओके, तो 2πr यहाँ से 2πr कॉमन कर लिया, हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा h। यहाँ से बच्चों हमने 2πr कॉमन किया, मतलब एक 2 कॉमन किया, एक अंदर रह गया, और r², 2 r थे, उसमें से एक r हमने बाहर ले लिया और एक अंदर रह गया, तो यहाँ बच गया 2r। ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू h क्या आया बच्चों हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू, और रेडियस कितना बना था 2.5, 22 2 ज़ा 44/7 इंटू 9 प्लस 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ओके, 44/7 इंटू 9 और 5 को प्लस करेंगे तो बच्चों बनेगा 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। ओके, तो क्या आया बच्चों हमारे पास एरिया आ गया इसका 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ये सारे जो क्वेश्चंस है आपके वो फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, और जितनी कैलकुलेशन परफेक्टली करोगे अच्छी तरह से आंसर आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ते हैं कॉमन करने के बाद, उसके बाद बाहर वाली वैल्यू से उसको सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच बच्चों।